हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुपर एकेडमी। आज ये पुलिस रिक्वायरमेंट टेस्ट जो 2017 में होता है उसका पेपर है मेरे पास 19 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का। इसके क्वेश्चन मैं आपको जनरल नॉलेज और लॉजिकल नॉलेज में जो भी हुए उनके करके बताऊंगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं फाइंड द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इन दिस सीरीज। तो सीरीज क्या है, ए बी जेड, फिर 2 टाइम्स बी, फिर 3 टाइम्स बी, तो 4 टाइम्स बी चाहिए अपने को। 4 टाइम्स बी यहाँ पे है और यहाँ पे है। इसके बाद देखिए इस पे जेड था पहले, ए बी जेड, फिर वाई जेड हो गया, फिर एक्स वाई जेड हो गया, तो अब डब्ल्यू होना चाहिए एक एक्सप्रेशन और, जो कि चौथे में है और आपका 4th नंबर जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, तो 4th नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इजी सा है, पर मैं सारे क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा। आपसे बन रहा तो आप स्किप कर सकते हैं आगे, और बन ही जाएगा, कुछ कठिन सा है नहीं। देखें, आस पास है तो आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वी से डब्ल्यू हो गया, एक आगे गया, आई से जे हो गया, आर से एस हो गया, यू से वी हो गया, एस से टी हो गया, तो एक एक आगे बढ़ रहा है, तो इसमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइम वेस्ट मत करिए। यहाँ से हम देखते हैं बी से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ 3 ऑप्शन में समान ही है, तो ये तो हो नहीं सकता, इन्हीं में से कोई होगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें समान भी है, देखिए 1 2 3, ये जो डी है सभी में समान ही है। फिर आगे यू भी, तो ये आपका नहीं हो सकता है ना। अब 2 में समान, देखिए यू, तो यहाँ यू, फिर देखिए एफ, एफ दोनों में है, इसमें टी है और इस पर एस है। मतलब आप सीधे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 5 तक जो है 6 6 तक समान ही है, तो 7वां चेंज हो गया है। तो अब देख सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 देख लेते हैं, आई है तो जे आना चाहिए, और इस पे जे है, इस पे भी जे है, और इसके आई से पहले क्या है, आर, तो आर से के बाद क्या आता है, एस, तो एस आना चाहिए। तो यहाँ पे तो टी है, और आप सीधे कर सकते हैं, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे ना, इसकी जल्दी कर सकते हैं आप देख करके, बस हो गया, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन वैसे उसी हिसाब से कर लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, इस पर ये आप है तो रीजनिंग ही, पर इसको मैथ में पढ़ते हैं आप, प्रोबेबिलिटी 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक थैले में 5 काली और 6 सफ़ेद गेंदें हैं, और उसमें से 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदें सफ़ेद होंगी? तो देखिए सफ़ेद गेंद कितनी है, पहली चीज़ तो ये देखना होगा आपको। प्रायिकता चाहिए तो 6c2 अपान टोटल गेंदें कितनी हो जाएंगी, 6 5 11, तो 11 में से 2 निकाली जाएंगी, 11 में से 2 निकल जाएंगे, तो 11c2। c2 क्या है, एनसीआर का फॉर्मूला, एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा आई होप। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, अब इसका प्रसार कर देते हैं हम। तो 6c2 का मतलब है 6 इंटू 5 और इंटू 4, और यहाँ पे फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और ये 2, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह नीचे देखिए यहाँ पे 11 का, इसका मतलब 11 इंटू 10 इंटू 9, और ये 9 जो है यहाँ, और यहाँ 2 फैक्टोरियल 9, ये दोनों ख़त्म हो गए। यहाँ से ये ख़त्म हो गया तो 5 आ गया, और ये 2 से 3 बार में कट गया। अब देखिए बचा क्या ऊपर, 3 गुणे 5 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 11 गुणे 5, 11 गुणे 5, तो 5 से 5 ख़त्म। ओके, चलिए एक बार और लिख देता हूँ, रेज हो गया क्वेश्चन, है ना। तो सफ़ेद गेंद निकाली गई थी, तो 6c2 अपान 11c2 टोटल गेंदें थी, तो यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, और ये हो जाएगा 4 इंटू 2, तो ये ख़त्म। यहाँ से ये कितना हो गया, 3, तो ऊपर बचा क्या, 3 इंटू 5। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 11 इंटू 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, अब यहाँ से क्या बच गया, 11 इंटू 5,
5 से 5 खत्म हो गया और ये क्या हो गया 3/11। तो अगर आप इससे गेंद निकाले जाएंगे तो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी 3/11 होगी। ओके, और ये आपका ये रहा फोर्थ ऑप्शन 3/11। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जीएस का है और आप जीएस बड़े अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा था पूछ रहे हैं, तो कोई देखिए खास क्वेश्चन है नहीं ये। अब 1947 में युद्ध हुआ था क्या? हाँ बिल्कुल हुआ था, प्रथम जब कश्मीर वाला वार हुआ था, है ना, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और 1971 में हुआ था क्या? हाँ तो बिल्कुल 1971 में हुआ था जब बांग्लादेश बना था। 1965 में हुआ था किसके साथ? चीन के साथ। और 1999 में भी हुआ था, है ना, 4 बार युद्ध हुए हैं। 1999 में कौन सा? कारगिल का युद्ध, ठीक है, कारगिल का युद्ध हुआ था। 1950 में हमने पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध नहीं लड़ा, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। नेक्स्ट बार भी पूछ सकते हैं आपसे कोई इनमें से दूसरा क्वेश्चन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो उस टाइम पे तो ठीक था, अब 29 थे, तेलंगाना बन गया था जब एग्ज़ाम हुआ। इसके बाद कितने हो गए हैं? 28 हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर बढ़ गया, मतलब घट गया, उसमें उसको यूटी बना दिया गया। और यूटी कितने हो गए हैं अब? तो पहले 7 थे, फिर कितने हुए? 9 हुए, फिर एक मर्ज हो गया, तो कितने हो गए? 8। अब कौन से 2 यूटी मर्ज करके एक बना दिया गया, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ तो इसमें कह रहे हैं कि किस अधिनियम ने भारत तो आप जानते हैं कि पहले जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट था उस हिसाब से बांटा करते थे राज्यों को, है ना, कि हम अपने प्रशासनिक हिसाब से बांट लेंगे, मतलब पार्टीशन कर देंगे, परिसीमन कर देंगे, और अच्छी भाषा में कहें तो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या उस टाइम पे आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे श्री राम लल्लू पट्टू, है ना, उन्होंने आंसर पे बैठे और बोला कि हम भाषा के आधार पर चाहते हैं, अपना स्टेट चाहते हैं, तो नहीं दे रहे थे। और फिर जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद भाषा के आधार पर बांट दिया गया। और ये जो नियम था वो था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और इसमें आंसर भी है। जैसे कह रहे हैं कि 1617 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? तो उस टाइम पे किसने जीती थी? तमिलनाडु ने जीती थी, ठीक है। अब जैसे पूछ सकते हैं कि 2020 और 21 में किसने जीती है? 2020-21 में कौन जीता है? तो मुंबई जीती है ना, इस बार मुंबई जीती है। ओके, और तमिलनाडु इसमें ना 5 बार जीत चुकी है विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि 1873, और जो आउट कर देता हूँ, हाँ, 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फूले ने किया था? तो ज्योतिराव फूले ने किस संगठन की स्थापना की थी, आपसे कुछ ये पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि इसमें सत्यशोधक समाज जो था उसकी स्थापना की थी। अच्छा, प्रार्थना समाज किसने की थी? कमेंट करके बताइए। तो का प्रथम विकसित हुआ माना जाता है, तो सबसे पहला कौन सा था? अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बिल्कुल पता ही होता है, ठीक है। तो परम था, और परम 8000 था। इस टाइम पे अगर बोला जाए कि विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप जानते हैं कौन सा है? जापान का फुगाकू, है ना, फुगाकू, ठीक है। ये जो है सबसे तेज़ इस समय सुपर कंप्यूटर विश्व का, है ना। और जापान के जो प्रधानमंत्री वो कौन है? योशिहिडे सुगा, है ना। और जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी है एन। क्या है? एन। एन को युआन से मत कन्वर्ट करना, युआन है चीन की, और युआन को वान से मत कन्वर्ट करना। वन क्या है? किसकी करेंसी है? ये है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? कमेंट करके बताइए। शिंजो अबे नहीं है ना, वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अफीम सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो कहाँ होती है अफीम सबसे ज़्यादा?
ये होती है मंदसौर में, है ना, मंदसौर। इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय शासक कौन था? देश था, है ना, शासक नहीं, देश कौन था? ठीक है, तो अब जानते हैं सबसे पहले यही आए थे, सबसे बाद में गए भी हैं, है ना, काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद गए हैं। और ये कौन थे? पुर्तगाली, है ना, पोर्चुगल्स थे। के नाम से जाना जाता था। हाँ, तो ये जैसे नाम चेंज हो रहे हैं ना, तो आप याद रखिए इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है। और इस बार जो कुंभ मेला लगा है वो कहाँ लगा है? हरिद्वार में। कमेंट करके बताइए हरिद्वार किस नदी किनारे है? बंद कर दिया गया है ना, आज ऑर्डर आए हैं। बाण सागर बांध नाम इनमें से इनके ऊपर से रखा गया था, मतलब किसके नाम पर रखा गया था बाण सागर बांध का नाम? तो बाण सागर का नाम बाणभट्ट के नाम पे रखा गया था। ओके, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? हाँ, तो इसमें कुछ बताने वाली नहीं चीज़ है, नहीं, आप जानते हैं कौन था? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। और इस टाइम पे कौन है? मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद रफ़ीक। ओके, और इस टाइम पे भारत के चीफ जस्टिस कौन है? सीजेआई, सर्वोच्च न्यायालय के। कमेंट करिए। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन था? तो अभी ये किसी को बताने वाली चीज़ नहीं है, तो ऐसे ही आपको याद रहेगा। और उस टाइम पे क्या किया गया था? 3 चीज़ें की गई थी ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। और ये वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, बाद में जो प्रधानमंत्री भी बने भारत के। रजत रंगड़ी के लेखक कौन थे? तो रजत रंगड़ी के लेखक कलहड़ थे, कलहड़। अब ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट रट लीजिए इसको। लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। किस नदी के किनारे है? तो ये किस नदी किनारे है? कोलकाता जो है हुगली नदी किनारे है, तो डायरेक्ट आप आंसर इसको कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन, सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सिविल अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये 1930 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा सा है। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो बहुत पूछते हैं इनके, तो आप 10 के 10 पूरे गुरु रट लीजिए, है ना। तो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन देखिए, इंचान एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी? ये भी पूछ लेते हैं। 2014 में एशियन गेम हुए थे। 2018 में कहाँ हुई है ये गेम? चीन में हुई, ये भी याद रखिए। अब कब होंगे? 2022 में, है ना। 2022 में कहाँ होंगे? चीन के हांगजो शहर में, हांगजो शहर में होंगे, सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो उमा भारती के बाद कौन मुख्यमंत्री बने हैं? ये बाबूलाल गौर थे, बाबूलाल गौर, जिनकी डेथ पिछले साल हो गई, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया। किस पार्टी से थे? तो ये कांग्रेस पार्टी से थे, ऐसे पूछ सकते हैं, राजनीति से जुड़े हुए थे। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये गोवा, है ना, गोवा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम लगेगा बिल्कुल भी पूरा करने के लिए। तो देखिए पहले यहाँ पे 4 का क्यूब है, और फिर यहाँ पे 7 का क्यूब है, और फिर यहाँ 10 का क्यूब है। तो 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, और 13 का क्यूब क्या होता है? 21 97। एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। ये श्रृंखला आपके एग्जाम में आती है 3 3 4 4, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए।
यहाँ कह रहे हैं लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ देखिए कुछ 3 है, फिर 15 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, 15, 63, 255, 10, 23। अब देखिए ये आपको थोड़ी लग रहा होगा कि जो स्क्वायर होते हैं, जैसे यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे कर दिया गया है, फिर 4 का स्क्वायर -1 कर दिया गया है, फिर इसी प्रकार 8 का स्क्वायर -1 कर दिया गया है ना, और फिर यहाँ पे 16 का स्क्वायर -1 कर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे कितना हो गया 16, और ये 4, 4, 8, 8 से 16, 16 से ये 32 का स्क्वायर और माइनस कर दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या होगा देखिए, 2 से 4 हुआ, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो 32 के बाद क्या होगा 64, तो 64 का स्क्वायर -1 करेंगे, तो 64 का स्क्वायर कितना होता है 40 96 होता है, तो 40 96 -1 जब करेंगे आप तो कितना आएगा 40 95। अगली संख्या क्या होगी 40 95 हो जाएगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, तो कह रहे हैं 12 है, फिर 15 है, फिर 21 है, फिर 24 है, फिर 30 है। अब बताइए कि अगली संख्या क्या होगी, या हाँ वही श्रृंखला ही पूरा करवा रहे हैं, तो क्या होगी 12 के बीच के देखिए 3, यहाँ पे कितना हो गया 15, 15 6 21, और 21 में अब 3, फिर 24, और 24 6 30। तो बड़ा आसान है, 3 6 3 6, अब फिर से 3, तो 3 33, कितना हो गया 33। आपका करेक्ट आंसर हो गया 33। तो कभी कभी बड़ी इजी सी संख्याएँ आती हैं और कभी कभी थोड़ा सा अच्छा लेवल दे देता। ओके, अब देखिए ये अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। लुप्त अक्षर को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कई सारे तरीके हो सकते हैं इसके, ना एक तरीका नहीं होता, अनेक तरीके होते हैं। आठ 9 10 11 12, आप इसको 6 6 में बांट सकते हैं, तो 2 4 6 यहाँ से हमने बांट दिया है ऐसे। कहने का मतलब ये है, देखिए ए बी, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ ए, फिर यहाँ बी, फिर बी, और फिर ए। तो हमने यहाँ 6 6 ऐसे करके बांट दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, ठीक है ए बी, तो ए बी आता है, तो यहाँ से ए बी आना चाहिए, मतलब 1 2 तीसरे स्थान पर बी आना चाहिए, ये क्लियर है। ठीक है, फिर ऐसे ही देखिए आप यहाँ पे जब 2 हो गए, तीसरे स्थान पर भी बी आना चाहिए, यहाँ से पता चल गया हमको, तो यहाँ पे तो बी आएगा, तो पहले स्थान पे भी बी आना चाहिए। फिर आएंगे चौथे स्थान पे, तो चौथे स्थान यहाँ से मिल गया, तो यहाँ पे फिर बी आना चाहिए, तो यहाँ बी लिख दिए चौथे स्थान पर। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट से में ए है, ए से पहले बी है, तो दूसरे स्थान पर भी बी आना चाहिए, तो यहाँ बी, और आपका आंसर क्या हो गया बी 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 बी, और ये करेक्ट हो गया थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, जो व्यापम का बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है, इसको जो आउट कर देता हूँ जिससे सारे ऑप्शन आपके पास आ जाए। ऑप्शन कुछ नहीं हो, तीसरा वही होता है कि ना ही पहला ना ही दूसरा, और चौथे में दोनों ही। ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस विकल्प को चयन करिए जो दिए गए कथनों के निष्कर्ष में सही है। अब जैसे कहा जा रहा है कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, तो सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, हमने ऐसे चित्र बना लिया। ठीक है, सभी खिड़कियां हत्थे हैं, तो सभी खिड़कियां हत्थे हैं। ठीक है, हत्थे, ऐसे हमने चित्र बना लिया। ठीक है, अब इसमें निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में कह रहे हैं हत्थे यहाँ, तो ये अगर अंदर है तो सभी का सभी है, बिल्कुल पहला वाला निष्कर्ष सही। अंदर से बाहर सभी के साथ जाते हैं, कुछ ऐसा समझ लीजिए, बाहर से अंदर कुछ के साथ। फिर कह रहे हैं कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, तो कुछ खिड़कियां बाहर से अंदर जा रहे हैं ना, खिड़कियां बाहर हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, और आप कहेंगे दोनों ही सही हैं, यानी चौथा ऑप्शन होगा आपका, नीचे जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा आपका आ जाएगा बोथ आर करेक्ट। तो ये आप ऑप्शन में टिक करेंगे, देखिए है ना, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार का है कुछ, कह रहे सभी कुत्ते, तो डॉग सभी,
सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो बिल्ली कैट। कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो कुछ बिल्ली जो है चूहे हैं रैट हैं, ठीक है। तो कुछ हमने काट लिया, डॉग से बात नहीं करना है इसमें, डॉग को टच नहीं करना, कैट कहा कैट कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए निष्कर्ष पढ़ते हैं, है ना। तो निष्कर्ष में देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो कुछ कुत्ते चूहे हैं, मिल रहा है क्या कहीं से? कुछ नहीं, भावनाओं मत बहना, नहीं मिल रहा, चित्र हमारा टच नहीं कर रहा है, इसलिए गलत है। जो चूहे जो बिल्ली हैं, कुत्ते नहीं हैं। चूहे जो बिल्ली हैं, चूहे जो बिल्ली हैं, कुत्ते नहीं हैं। तो ये कुत्ते से तो रिलेशन ही नहीं बन रहा, कहीं से टच ही नहीं कर रहा, तो उसके बारे में तो कुछ सही हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी गलत है। और आप कहेंगे ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आप जब टच करेंगे तभी आपको करेक्ट करना है, अगर टच नहीं हो कह रहे हैं उस विकल्प का चयन करिए, बाकी सब वही लिखा है। हाँ, अब पढ़ते हैं निष्कर्ष और चित्र बनाते हैं। सभी शेर पशु हैं, तो ठीक है, शेर जो है सभी के सभी वो क्या है? पशु हैं। सभी बाघ पशु हैं, सभी बाघ जो हैं पशु हैं, तो बाघ भी इसके भीतर ही आएगा, यहाँ बाघ, ठीक है, मान लीजिए बाघ, ठीक है। अब देखिए, अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। सभी बाघ शेर हैं, तो बाघ यहाँ पे है, शेर यहाँ पे है, क्या टच कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा, तो गलत। इसके बाद देखिए कुछ पशु बाघ नहीं है, तो पशु और बाघ का तो टच ही नहीं हो रहा चित्र, तो इसमें रिलेशन तो बन ही नहीं सकता, इसलिए दूसरा भी गलत है। बाकी बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, अगर सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चित्र मिल रहा है तो उसके बारे में कुछ है, नहीं मिल रहा है तो ख़त्म कहानी उसकी, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन का आंसर आप कर दीजिए, काफ़ी ईजी सा है, हो सकता है इसी सा ना हो, गलत संयोजक पहचानना है, ठीक है ऐसा। और यहाँ पे देखिए बड़ा अच्छा सा कह रहे हैं कि 56, 54, 58, 49, 66 और 34। अब कह रहे हैं इसमें से गलत संयोजन क्या है ना, गलत संयोजन क्या है। तो अगर आप देखें कि 56 और 56 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 58, और 58 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 66। एक सीरीज ये बन रही, या माइनस करना, ठीक है ऐसे, क्योंकि ये घट रहा है, 54 से 49 हो रहा है, फिर 49 से 34 हो रहा है, तो यहाँ 2 माइनस करना है, तो 49 होना चाहिए था, ठीक है। आपका ये 49 नहीं हो रहा, यही आपका गलत हो गया, ओके। तो यहाँ से 49 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि मेल को कोडेड किया गया KYJGJ से, तो लेटर कैसे कोडेड होगा? तो देखिए इसमें भी वही पैटर्न पहचानते हैं, और बाकी तो ठीक ही है। तो M जैसे देखिए, M कितना होता है? 13, A 1 होता है, और I 9, L कितना है? तो ये 12 हो गया, और इसको कोड किया गया है क्या? K मतलब 11, और 22 मतलब 25, इसी प्रकार G कितना हो गया? 7, और ये J मतलब देखिए 2 कम हो रहा है, 13 से 2 कम हुआ, 1 से 2 कम हुआ, इससे 2 कम हुआ, 2 कम हुआ, तो हम सीधे सीधे आंसर आप कर सकते हैं यहाँ से देखिए। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए 2 बार N है, 2 बार J है, तो एक बार में ही सही चीज़ ठीक हो जाएंगी। L कितना है? 12, 12 से 2 पहले जाएंगे तो क्या होगा? 10, मतलब J शुरुआत होगी, तो दोनों ऑप्शन खत्म। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 जो है, 3 4 तक पूरा कंप्लीट ही है, और लास्ट में देखिए 2 अलग अलग है, तो हम लास्ट से शुरू करते हैं। R से 18 2 पीछे जाएंगे तो क्या होगा? 16, 16 का मतलब P, और ये जो है P आपका तीसरे वाले ऑप्शन में है। तो पूरा कोडिंग नहीं करनी होती, आप डायरेक्ट ऐसे टेक्निक लगा के और सॉल्व कर सकते हैं, ओके। ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं,
तो इसमें कह रहे हैं कि जब सम किया गया ऐसे 4 3 x 5 6 7 और फिर 6 2 बाई 3 5, तो सम करने में आपको क्या मिला देखिए यहाँ पे मिला है 3 9 फिर 9 फिर 9 फिर 8 और फिर 4। तो x और y की वैल्यू क्या होगी? तो 7 6 13 यहाँ पे ठीक है, अच्छी बात है, 3 आएगा। 6 2 8 1 9 यहाँ पे हो ही गया। अगर यहाँ पे देखिए 5 है और बाई 4 होगा तब तो 9 होगा, बाई जब 4 होगा तब तो 9 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 है और x जब 6 होगा, x जब 6 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 8 5 3 8 ठीक ही है। तो x कितना हो गया 6 और बाई हो गया 4, तो 6 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कैलकुलेटर को ये इतना बड़ी मीनिंग पे कोड किया गया है और आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पे आपके है, ठीक है। इसी प्रकार चेक को इतना कोड किया गया है, तो करेक्ट को कैसे कोड किया जाएगा। तो इसके लिए देखिए, जैसे बड़ा क्वेश्चन दिखता है तो हमें थोड़ी दिक्कतें हो जाती है, लेकिन दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन की तरफ देखिए, यू सभी में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सी का कोड क्या होगा, कैसे पता चलेगा? देखिए सी का कोड, यहाँ सी का कोड क्या है, यू है, तो पहला यू होगा। ओ का कोड क्या है, तो देखिए ओ कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से। देखिए ओ का कोड क्या है, वी, तो यहाँ से वी हो गया। तो यू वी किस ऑप्शन में है, देखिए है, और ये देखिए आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 35, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप आंसर करें, ठीक है। इसके आपके लिए छोड़ देता हूँ ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विषम ज्ञात कीजिए। अब इसमें कह रहे हैं विषम ज्ञात करना है, तो थैला सामान ले जाते हैं, कलम से पेंसिल ले जाते हैं क्या, संबंधी परिजन होते हैं, भेड़मंकन होते हैं, तो ये दूसरा ही आपका गलत हो गया, ठीक है। सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक खास भाषा में डिम डैम दो प्लेट को ऐसे लिखा जाता है, ऐसा ऐसा होता है, सब कुछ होता है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखना है कि डिम निकालना है आपको, डिम का मतलब क्या होगा। तो देखिए ये 3 शब्द हैं, अब इनको लिखेंगे अगर आप तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी। डिम का मतलब चाहिए, डिम यहाँ पे है, लिख देता हूँ, डिम डैम डॉलपेट, इसको कोड किया गया है फिश। ये देखिए यहाँ पे फिश इज़ टेस्टी, ठीक है। फिर दूसरे वाले में करें ब्रिम क्रिम डिम, तो ब्रिम क्रिम ड्रीम, इसका कोड है कुछ, इसका कोड है ये यहाँ पे वेरी टेस्टी फूड। तो देखिए यहाँ पे डिम जो है दोनों में है ना, डिम जो है दोनों में है ये। तो यहाँ पे देखिए फिश इज टेस्टी और वेरी टेस्टी फूड, तो यहाँ पे क्या है, टेस्टी दोनों में है। ये देखिए टेस्टी यहाँ पे तो नकल करनी होती है इसमें, और डिम का कोड टेस्टी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है और आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। अब यहाँ से कह रहे हैं किसका, हज। अब देखिए हज, यहाँ पे हज है और यहाँ पे हज है, ये इतना पूरा हुआ, फिर यहाँ पे हज नहीं है और फिर यहाँ पे वर्ग देयर है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 चीज़ें वो बार बार नहीं है, तो दूसरा देखना होगा और लिख देते हैं। मैं यहाँ पे कह रहे हैं हज, HUTCH एल BSNL, इसका मतलब है ऑल नेटवर्क बिजी। इसी प्रकार फिर कह रहे हैं कि जो BSNL है VSNL और आइडिया ओसिस, इसका मतलब है बिजी विथ वर्क। फिर एक चीज़ और कह रहे हैं टेल BPL ऑरेंज,
इसका मतलब है नेटवर्क नॉट देयर। ठीक है, अब समझिएगा नोटेशन, ठीक है, आप अपने नोट्स पे लिख सकते हैं। तो अब हमसे पूछा किसका है, हज का। हज दो जगह हमको दिया नहीं है, तो हम कुछ और करेंगे अब। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे BSNL दोनों तरफ है, BSNL, तो BSNL इधर है तो दोनों तरफ बिजी है, तो ये दोनों तरफ बिजी है ना, तो ये बिजी दोनों तरफ है, ये कोड हट गया, ठीक है ना। इसी प्रकार APL ऑरेंज, और दूसरे वाले में भी सेम चीज़ें थी, BSNL और ओसिस। देखिए ये टेल है ना, टेल ये रहा, ये दोनों में है ना, तो इन दोनों में क्या देखिए मैच हो रहा है, तो इन दोनों में नेटवर्क, ये देखिए नेटवर्क दोनों में मैच हो रहा है ना। अब देखिए जो एक बच गया वो किसका होगा, हज का होगा। एक जो बच गया मतलब ऑल, ठीक है, तो हज का क्या होगा, ऑल होगा। ओके, तो थोड़ी हच पच हो गया है यहाँ पे, आप नोट्स पे लिखेंगे, आपसे बन जाएगा, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। ओके, तो दो पे मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। अब कह रहे हैं कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं, ठीक है, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, बॉय इंजीनियर हैं, रवि एक इंजीनियर है, तो रवि एक इंजीनियर है, ठीक है, ऐसे ऐड कर दिया हमने। अब देखिए कह रहे हैं कि कुछ इंजीनियर लड़के हैं, कुछ इंजीनियर लड़के हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, टच कर रहा है, कुछ काट रहा है पार्ट, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। कुछ इंजीनियर, कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं, तो कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं, तो नहीं है का रिलेशन ऐसे होता है, जैसे बी और ई ऐसे दूर है ना, तो दूसरा वाला गलत हो गया, यानी पहला वाला आपका सही होगा। केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है। संयोजन पहचानना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 है, 7 है, 15 है, और 30 है, 63 है। अब देखिए यहाँ से कितना 4, यहाँ से कितना है 8, और यहाँ से कितना हो गया 15, फिर देखिए यहाँ 15 हो गया। अब 4 8 है, तो 4 8 यहाँ पे होना चाहिए 16 का, ठीक है, और फिर 32 का, तो ये आपका 30 जो है गलत हो गया, क्वेश्चन यहाँ पे खराब हो गया। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेरी वेल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड, मैं इसको आपको सेकंड पार्ट में कराऊंगा, फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर कोई कन्फ्यूजन बचता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आंसर देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।